हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार हम देखने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या बातें रहने वाली हैं, साथ ही साथ आपकी हेल्थ केयर कैसी रहने वाली है, इस सब के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो यहाँ ग्रुप नंबर 1 में है एरीज लियो सैजिटेरियस, ग्रुप नंबर 2 में है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और ग्रुप नंबर 4 में है कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आपकी राशि जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर ना सिर्फ मैं आपको आपकी राशिफल बताने वाली हूँ बल्कि इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन से नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन सा कलर इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन सा एंजल नंबर इस हफ्ते में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है और उसका मैसेज आपके लिए क्या है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 यानी एरीज, लियो और सैजिटेरियस के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर गॉडेस के कार्ड्स लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव मार्ट विथ फेयरनेस। फर्स्ट कार्ड गॉडेस का आ चुका है। इनर विजडम फ्रॉम अथीना। ओके, दोनों सेम कलर पैलेट के कार्ड यहाँ पर अपीयर हुए हैं। यू कैन सी ये दोनों ही कार्ड इस हफ्ते में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस यानी जो भी फायर साइंस इस रीडिंग को देख रहे हैं ये मैसेजेस आपके लिए हैं। पहली चीज़ आप ये बात समझ लें कि इस हफ्ते में आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है उसको आप करिए, उससे डिनाई मत करिए, उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये समय है कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, बताएं आपके दिल में क्या चल रहा है। अदरवाइज़ अंदर ही अंदर वो सिचुएशन घुलती रहेगी, आपके मन में बातें बढ़ती रहेंगी और ये एक जाला आपके अंदर बनता चला जाएगा, जिसे हम जाल कह सकते हैं, माया जाल कह सकते हैं। वो आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। पहला मैसेज आपके लिए यह है कि जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है उसको सुनिए, आप इग्नोर मत करिए उसकी बात को, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अन्याय होगा तो आप गलत हैं। फेयरनेस मात का कार्ड यहाँ पर अपीयर हो चुका है, जो कि ये कह रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन या जो भी सर्कमस्टांस या कंडीशन बनी हुई है उसमें आपको यहाँ पर फेयरनेस मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो ये हफ्ता ग्रुप नंबर 1 आपके लिए न्याय का है। इस हफ्ते में आपके साथ न्याय होगा। आपने जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं उसके बदले में आप जो भी डिजर्व करते हैं वो आपको प्राप्त होगा। ये आपकी मेजर थीम इस हफ्ते की रहने वाली है। अब मैं यहाँ पर एरिया वाइज चलने वाली हूँ, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और साथ ही साथ आपका हेल्थ केयर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो लेट मी चेक फ्रॉम टैरो कार्ड्स। आज मैं टैरो कार्ड्स को ही यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली, हमारे ओरिजिनल रेडर वेट टैरो डेक को। सो कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1 के लिए ये वीक। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, 7 of pentacles, the chariot. ओके, ओके, ये 2 कार्ड खुद आ गए हैं तो मैं इनको लेने वाली हूँ। 2 ही हैं, यस 2 कार्ड हैं। वी हैव द टावर एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ मेजर आर्काना अगर हम देखें आपकी रीडिंग में तो टावर और चैरियट दोनों मेजर आर्काना यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। स्टार्ट करती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के। कार्ड्स यहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ बता रहे हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक में। कुछ बातें आपके सामने अपीयर होंगी, कुछ बातें आपके सामने आएंगी। जो बातें अभी तक आपसे छुपी हुई थी वो बातें आपके सामने आ जाएंगी, यानी किसी तरीके का सच आपके सामने आ सकता है आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ। अब ये सच ऐसा हो सकता है जो कि पॉजिटिव भी हो, ये सच ऐसा हो सकता है जो हो सकता है थोड़ा शॉकिंग भी हो। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर रिवील हो सकती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आ सकती हैं। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि इस हफ्ते में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू योर करियर। यहाँ टावर क्रिएट हो रहा है,
नई फाउंडेशन नए रिलेशनशिप की रखी जा सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी बन रहा है। तो हो सकता है कि एक रिश्ता ख़त्म हो और दूसरे रिश्ते की नई शुरुआत दोनों इसी एक हफ्ते के अंदर हो जाए। तो एक मूवमेंट मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप लोग पुराने रिश्ते से उठ करके किसी नए रिश्ते की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लंबे समय से इस चीज़ को लेकर के ऊहापोह में थे, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, कन्फ्यूजन थी, तो इस हफ्ते में वो निर्णय आप बनाएंगे कि फाइनली यू विल चूज़ द पर्सन हु लव्स यू, ना कि जिसके पीछे आप पागलों की तरह भाग रहे हो। सो यू आर चूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एनीथिंग। एंड ये एक बहुत अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए, जो कि आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा। दैट इज़ वाई अथीना कमिंग। इसलिए अथीना का कार्ड बार बार रीअपियर हो रहा है आपकी रीडिंग में। ये कार्ड आया इसी वजह से, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि आपको गिल्ट फील होगा अगर आप सामने वाले को हर्ट करोगे, बट एक्चुअली में आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मेजर चेंज के लिए। ये चेंज हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल हो, यानी आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो, बट एट लास्ट ये आपकी भलाई के लिए है। तो यहाँ पर ये चीज़ बन रही है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बैलेंस में चल रही हैं, उनके लिए एक मैसेज यहाँ पर अपीयर हो रहा है कि आप और आपके पार्टनर इस हफ्ते में कहीं पर जाने का प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं, कहीं विजिट कर सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, कोई मिलने के लिए आ सकता है। और यहाँ पर थोड़ा मुझे इस हफ्ते में जो आपके पार्टनर का स्वभाव है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके प्रति थोड़ा सा वो रूड हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा बेरुखे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं जिसको जानना ज़रूरी है। विच 5 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर का थोड़ा तो दिल टूटा है किसी बात को लेकर, या किसी बात को लेकर वो अपसेट चल रहे हैं। सो आपसे ये उम्मीद यहाँ पर वो कर रहे हैं कि आप इस बात को समझेंगे कि अभी जो उनका स्वभाव बन रहा है, उस स्वभाव के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न है वो कुछ और है, आप नहीं। तो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट बस आपको करना है इस आने वाले वीक में। अब यहाँ पर आपके करियर और फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ, तो इस करियर और फाइनेंसेस को लेकर के ये हफ्ता आपका बढ़िया रहने वाला है। जो लोग उच्च संस्थानों में अपने एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ले पाएंगे। जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्ज़ाम देने, ये एग्ज़ाम आपका है। क्योंकि चैरियट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कॉन्फिडेंस को बता रहा है। भले ही आपने तैयारी उतनी अच्छी ना की हो, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा रखिए, पूरे आत्मसम्मान के साथ जाइए और एग्ज़ाम देकर आइए, एग्ज़ाम आपका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताती है कि किसी महिला से आपको धन प्राप्ति हो सकती है और किसी महिला के द्वारा आपको जॉब ऑफर आ सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताती है कि माँ के द्वारा आपको किसी तरीके की ज्वेलरी, कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है इस हफ्ते में। माँ के लिए किसी तरीके का सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करना इस हफ्ते से शुरू करना काफ़ी बढ़िया है। आप चाहें तो अपनी माँ के लिए कोई गिफ्ट खरीद के दे सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा आपके अपने लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस हफ्ते में कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल खर्चे बन सकते हैं। ये खर्चे किसी पूजा पाठ से जुड़े हुए या किसी फंक्शन आदि से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी त्यौहार से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इस हफ्ते में थोड़े खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर मुझे अपने खर्चों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता फाइनेंसेस के लिहाज से बढ़िया है। गोल्ड आप खरीद सकते हैं इस वीक में, गोल्ड की काफ़ी प्रेजेंस यहाँ पर दिख रही है। इस हफ्ते में एक बात मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सोना चांदी कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उसे खरीद कर अगर आप अपने लिए भी खरीद रही हैं या खरीद रहे हैं, तो पहले आप अपनी माँ को उसे पहनाएं, फिर खुद पहने। ठीक है, आपकी माँ को आप बता दें कि आपने अपने लिए लिया है, लेकिन पहले आप उन्हें अपनी माँ को चढ़ाएं, उसके बाद पहने। मैं किसी देवी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी अपनी माँ की बात कर रही हूँ। आप अपनी माँ को चढ़ाएं और फिर पहने। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के। सो हेल्थ केयर में चीज़ें अच्छी हैं, कोई यहाँ पर मेजर इशू मुझे हेल्थ को लेकर के नहीं दिखता है। अगर आपके घर में पेट्स हैं, स्पेशली बर्ड्स को आपने रखा हुआ है, तो उनकी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। और इस हफ्ते में फाइनेंसेस को लेकर मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँगी। इस हफ्ते में आपका लक बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंसेस को लेकर के। पैसे आपको मिल सकते हैं सडनली, कुछ अनएक्सपेक्टेड धनराशि आपके पास आ सकती है, कोई रुका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है, कोई पैसा जो अटका हुआ था लंबे समय से आप उसको चाह रहे थे लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था, वो आपको इस हफ्ते में रिसीव होगा। कोई नए कपड़े, कोई नई ज्वेलरी, कोई नए गारमेंट्स वगैरह या कोई नई खरीदारी इस हफ्ते में आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके हेल्थ केयर के बारे में मैं जो बात कर रही थी उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। इमोशनली स्ट्रांग रहिए इस हफ्ते में, क्योंकि खुशियाँ भी आ रही हैं, कुछ थोड़े इशू भी क्रिएट हो रहे हैं। तो कुल मिला करके ये जो हफ्ता जाएगा ये एक बैलेंस वीक जाएगा। कुछ खुशियों वाले बहुत बड़े पल आएंगे और कुछ ऐसे पल भी आएंगे जो कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए फोर्स करेंगे। तो हेल्थ केयर में आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा जो कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो पीस के साथ रहे। आप हमेशा अपने पीस ऑफ माइंड को सबसे ऊपर चुनिए, ग्रुप नंबर 1, तो आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन दिया है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में
अगर आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो पहले अपनी माता श्री को चढ़ा करके और फिर आप वो ज्वेलरी पहने। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर एक हम्बल नेचर की सीड को डालेगा। और स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी ईगो को ख़त्म करें, ईगो को डिमोलिश करें। जब ईगो डिमोलिश होता है तभी हम इस पृथ्वी को या फिर हम इस यूनिवर्स को प्यार दे पाते हैं और प्यार रिसीव कर पाते हैं। एंड लव इज़ दी अटमोस्ट एनर्जी जो कि आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हम अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं वो हम किसी और को दें। ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, एक स्पिरिचुअल लेसन आपको सीखने को मिलेगा। इस हफ्ते में आप काफ़ी हम्बल, काफ़ी जेनरस, काफ़ी काइंड हार्टेड मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कुछ लोग भिक्षा के लिए आएँ, कुछ लोग आपसे कुछ मांगने के लिए आएँ, तो उन्हें आप खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, जैसी आपकी जैसी स्थिति हो उसके अनुसार आप दे सकते हैं। ओवरऑल ये जो हफ्ता है आपके लिए बढ़िया जाएगा ग्रुप नंबर 1 एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए। और इस हफ्ते में अगर आप अपने लिए मोती खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एरीज, लियो, सैजिटेरियस फायर साइंस होते हैं तो अक्सर इनका टेम्पर थोड़ा सा हाई साइड पर होता है। अगर आप पर्ल पहनना चाहते हैं तो किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के या फिर अपने आप रत्न के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार आप इसे धारण कर सकते हैं और मोती आपके लिए बढ़िया रहेगा। मून एनर्जी आपके लिए बढ़िया रहेगी। ठीक है, इस हफ्ते में आपको वाइट फेदर्स बार बार देखने को मिलेंगे या वाइट पिजन आपको बार बार देखने को मिलेगा। नाउ ये जो वाइट फेदर एंड वाइट पिजन है ये आपके लिए शुभ संदेश लेकर के आ रहे हैं कि आप सही दिशा में, आपने सही व्यवहार किया है, सही डायरेक्शन आपने पकड़ी हुई है, इसी डायरेक्शन पर आप चलिए। इस हफ्ते के लिए जो लकी नंबर आप लोगों के लिए आ रहा है ग्रुप नंबर 1 वो है 11। अब 11 अपने आप में मैनिफेस्टेशन का भी नंबर होता है और साथ ही साथ ये विश फुलफिलमेंट का भी नंबर है। तो इस हफ्ते में इच्छा तो पूरी हो रही है आपकी, कोई डिज़ायर जो अटकी पड़ी थी वो इस हफ्ते में पूरी हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपके लिए एंजल नंबर क्रिएट हो रहा है, एंजल नंबर आपके लिए बन रहा है 77 एंजल नंबर या फिर 777 एंजल नंबर अगर आपको बार बार नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1, इसका मतलब ये है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से बात करिए। यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपनी आउटर बॉडी से नहीं बल्कि आप अपने ट्रूएस्ट फॉर्म से बात करिए। यानी कि जिस आत्मा के साथ आप हैं उसी आत्मा को बोलने दीजिए। आपकी बाहरी ज़ुबान की जगह अपनी आत्मा को बोलने दीजिए। थोड़ा सा डीप है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। समटाइम्स कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनके लिए बहुत समय की ज़रूरत होती है। तो आपके समय का ध्यान रखते हुए मैं रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ, आपकी रीडिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। आपके लिए जो लकी कलर इस हफ्ते का रहेगा दैट इज़ गोल्डन। अगर आप गोल्डन कलर का कुछ भी खरीदते हैं कपड़े में, ज्वेलरी में, तो इस हफ्ते में आपके लिए बहुत अच्छा है ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए आने वाली वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then take care of yourself and bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर है तो सबसे पहले गॉडेस आपको क्या बताना चाहती हैं। लेट मी सी यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। Butterfly maiden, we are getting transformation for you. You are experiencing enormous change right now which brings great blessings. Okay, so already आप लोगों के जीवन में कई उतार चढ़ाव चल रहे हैं और वो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। इस हफ्ते में वो उतार चढ़ाव अपनी पीक पर पहुंचेंगे। यानी कि वो जब कोई चीज़ कंप्लीट होनी होती है ना तो वो और स्पीड में बढ़ती है, तो वो स्पीड आपको इस वीक में देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 2। And then we have Sulis with bodies of water. Spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries. Okay, so आप अर्थ साइन है ग्रुप नंबर 2 और अर्थ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? पानी की, क्योंकि अगर उसे पानी मिलेगा तो वो फ्लरिश करेगी, वो पेड़ पौधे उगा सकेगी, वो नरिश हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए वाटर मेडिटेशंस बहुत अच्छे हैं ग्रुप नंबर 2। अगर आप वाटर बॉडी के पास जा कर के मेडिटेशन करते हैं, वैसे ये तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ लेकिन आपके लिए स्पेशली ये कार्ड ही खुद बोल रहा है तो मैं आपको और ज़्यादा एम्फेसिस करूँगी कि आपको जा कर के वाटर मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपको हीलिंग मिलेगी, इससे आपको सुकून मिलेगा और मन में जितनी उथल पुथल चल रही है ना वो शांत हो जाएगी। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कई बार चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कई बार चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, कई बार हम अपनी बातें बोल पाते हैं, कई बार हम अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए सेल्फ गिल्ट से निकलना ज़रूरी है और वो सेल्फ गिल्ट से निकलने के लिए इस तरीके के मेडिटेशन ज़रूरी हैं। प्रकृति के करीब जितना ज़्यादा अर्थ साइन रहेगा उतना ही ज़्यादा वो शांति से रहेगा। आपकी राशि अगर टॉरस है, वर्गो है या कैप्रिकॉन है, चाहे मून साइन हो चाहे सन साइन हो,
इस बात का आप ध्यान रखें। आपके लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन है कि प्रकृति में आप चले जाओ, किसी जंगल में चले जाओ या किसी पार्क में बैठ जाओ या किसी रिवर बॉडी के पास चले जाएं, किसी झरने के पास चले जाएं। आपके लिए वो सबसे अच्छा है। आप प्रकृति में जो अटखेलियाँ कर रही होती हैं बटरफ्लाइज या चिड़िया, आप उन्हें देखिए, आप बर्ड्स को देखिए, या फिर आप छोटे छोटे एनिमल्स को देखिए, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। आप उन्हें देखेंगे ना, आपको एकदम रिलैक्सेशन मिलेगा और उसी मोमेंट में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे, आप यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वापस आएंगे। यह आपके लिए एक मेजर मैसेज है। ओके, अब मैं आगे देखती हूँ एरिया वाइज आपके लिए क्या रहने वाला है। ये इसने तो सेट करी है आपकी आने वाले वीक की थीम। तो सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से पूछना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद अस एंड साथ में हैं 6 ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड भी आ रहा है, दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग एंड क्वीन दोनों की उपस्थिति यहाँ पर है। इस हफ्ते के बदलाव काफ़ी बड़े रहने वाले हैं। मैं इसमें से भी कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए, लव टैरो डेक से भी, और उसके बाद फिर मैं आपके स्प्रेड को लगा देती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आ रहा है, मैं इसे ले लेती हूँ। वी हैव दी हाई प्रीस्टेस। ओके, सो मेजर आर्काना यहाँ पर आ गया है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। नाउ काफ़ी अच्छे कार्ड आपके लिए आए हैं। इस हफ्ते में आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप काफ़ी लंबे समय से एक डिस्टर्बेंसेस के मोड में चल रहा था, आपको सुकून नहीं मिल रहा था। कुछ भी आप कर लो, कहीं भी घूमाओ, लेकिन वो सुकून की कमी थोड़ा सा आप लोगों को फील हो रही थी। बट अब जो सिचुएशन यहाँ पर बन रही है आपके कार्ड्स के थ्रू, फाइनली यू विल फील रिलैक्सेशन, फाइनली यू विल फील कि यस, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मेरी लाइफ में चीज़ें सही आ रही हैं, अब मुझे बेटरमेंट फील हो रही है। तो ये वीक आपके लिए सुकून लेकर आ रहा है, ये वीक आपके लिए शांति लेकर के आ रहा है, ये वीक आपके लिए वो पल लेकर के आ रहा है जिसका इंतज़ार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट प्लेसिंग योर कार्ड्स। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है हाई प्रीस्टेस के साथ। ऐसा हो गया है कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को ब्रेक करे हैं, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को तोड़ा है और वो यहाँ पर अभी एक ब्रेक मोड में चल रहे हैं, जो कि यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बता रही है। एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पर वो गैप लेना चाहते हो, यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ ब्रेक, यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, बिकॉज ये दोनों कार्ड यहाँ पर 2 की एनर्जी को दिखा रहे हैं। विद 6 ऑफ पेंटिकल्स देयर इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ 2। आप देख रहे हैं आपकी रीडिंग में रिपीटेड नंबर्स हैं। वी हैव 2, वी हैव 2, वी हैव 6, वी हैव 6। ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये नंबर अपने आप में आपके लिए काफ़ी बड़े मैसेज ला रहे हैं। पहली चीज़ आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताना चाहूँगी। अगर हाल ही में आप किसी के साथ बातचीत करना आपने शुरू किया है या फिर शादी के लिए आप प्रपोजल्स देख रहे हैं, तो इस हफ्ते में जल्दबाजी ना करिएगा। आप पूरा समय लीजिए डिसाइड करने के लिए कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं। इस हफ्ते में वो निर्णय ना बनाइए, उसे पोस्टपोन कर दीजिए, अगले हफ्ते में देखिएगा। इस हफ्ते में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रही है कि अभी आप बिल्कुल बैलेंस में होकर के रहेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। इस हफ्ते में आपकी लाइफ में एक्चुअली में संतुलन बन रहा है। कभी एक पलड़ा भारी होता था, कभी एक जगह प्रॉब्लम आ रही थी, कभी एक, लेकिन अब इस हफ्ते से दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपके संतुलन में आ रही हैं, इक्विलिब्रियम बढ़िया बन रहा है और तब आप जब निर्णय लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस हफ्ते में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाने दीजिए, आपके जीवन में संतुलन आ जाने दीजिए, उसके बाद आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी इसी चीज़ को इंडिकेशन देती है कि अगर कन्फ्यूजन है तो थोड़ा इंतज़ार कर लेना बेहतर है, कि हम जब तक क्लैरिटी तक ना पहुँचे तब तक हम कोई गलत डिसीजन ना बनाएं। लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे पेरेंटल मीटिंग भी दिखती है, यानी कि परिवार के साथ बातचीत होती हुई दिखती है या परिवार को पता लग सकता है रिलेशनशिप के बारे में। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि यहाँ पर फैमिली गैदरिंग हो सकती है एंड फैमिली मीटिंग भी हो सकती है। तो अगर मिलाने का प्लान है इस हफ्ते में तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि आप कन्फर्म ना करें। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग अभी हाल ही में किसी रिलेशनशिप में पड़े हैं। अगर मीटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करना है तो कर सकते हैं। 1 हफ्ते की ही तो बात है, 7 दिन की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप वो टाइम ले सकते हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक लवेबल अफेक्शनेट पर्सनालिटी की अपीयरेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की अपीयरेंस बन रही है जो कि इस हफ्ते में आपके समक्ष खड़ा हो सकता है। अगर आप अपने लिए पोटेंशियल पार्टनर सर्च कर रहे थे तो ये पर्सन आपको मिल सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अपीयर हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स हम जितने भी हमारे किंग्स के कार्ड हैं उन सब में अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा रोमांटिक, हॉट और पैशनेट अगर कोई होता है तो वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अपीयर हुआ है। उनके समक्ष जो खड़ी हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी आप हैं। आप अर्थ साइन ज़रूर हैं, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स से कम नहीं हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वो होती है जो मन में आता है बोल देती है, वो छुपा कर नहीं रखती, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो अब ऐसी पर्सनालिटी को, जो कि कितनी इंटेलेक्चुअल और हाई एनर्जी पर्सनालिटी है, इसके सामने या तो किंग ऑफ सोर्ड्स आए या तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ईजिली आपकी एनर्जी को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके साथ एक तालमेल बैठा सकते हैं। तो ऐसे पर्सन की अपीयरेंस अगर आपको यहाँ पर दिखती है इस हफ्ते में तो ज़रूर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जर्नी आपके लिए रह सकता है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी आपके करियर को लेकर के। जो लोग किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की यानी किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल मैसेज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का है कि आप एकांत में पढ़ाई करिए। ग्रुप स्टडीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है, बहुत लोगों से डिस्कशन करना आपको हेल्प नहीं कर रहा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन सब पे अगर आप जाकर ज्वाइन कर रहे हो, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको एकांत में पढ़ाई करनी है, खुद से पढ़ाई करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेशन दे रहा है कि हर सब्जेक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसे टाइम दीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है, तो जो कमज़ोर है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको बैलेंस बनाना है सब्जेक्ट्स में। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस हफ्ते में आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके द्वारा कोई धन प्राप्ति भी आपको होगी। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेजिंग के बारे में बताता है कि आप हो सकता है किसी तरीके की प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है कोई नया घर खरीदें या फिर अपना फ्लैट बुक करें, या फिर आप कोई नई परचेजिंग करें रिलेटेड टू सम स्ट्रक्चरल थिंग्स। अब स्ट्रक्चरल थिंग्स में हो सकता है आप कोई नया फर्नीचर खरीद लें, कोई नई अलमारी खरीद लें, एनीथिंग रिलेटेड टू फर्नीचर और घर की सामान से जुड़ा हुआ वो आप खरीद सकते हैं इस हफ्ते में। आपके लिए एक मैं रेमेडी बताना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बैलेंस और फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे लाएं। आप सफ़ेद फूल के पौधे लगाइए। कोई भी वाइट फ्लावर, चाहे रोज़ है, गुड़हल है, बहुत सारे आते हैं वाइट फ्लावर्स, आप चाहे उन्हें लगाएं। एक फ्लावर जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ मनोकामिनी। अगर आपको वो मिलता है तो उसे आप ज़रूर प्लांट करें अपने घर में। उसके फूल की खुशबू जैसी खुशबू कहीं नहीं देखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बट क्या महक होती है उनकी। तो मनोकामिनी अगर आपको मिल जाए तो आप उसे ज़रूर प्लांट करिए। मनोकामिनी का नाम ही मनोकामिनी है कि जो मन की इच्छा है वो पूरी करता है। तो आप उस प्लांट के पास बैठिए, मेडिटेशन करिए, यू विल फील सो गुड एंड सो सूदिंग इन योर लाइफ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला ना, आप अर्थ एनर्जी है, जितना ज़्यादा पृथ्वी के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। इस हफ्ते में आपको कहीं से बुलावा आ सकता है, कोई आपको कॉल कर सकता है कि आप उनके घर आएँ। इस हफ्ते में कोई आपको सडनली ट्रैवल प्रोग्राम आपका बन सकता है, और यहाँ पर ट्रैवलिंग सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक इन्वॉल्व नहीं है, ये दूर तक की ट्रैवलिंग हो सकती है। तो इतनी बातें हो गई आपके फाइनेंसेस को लेकर के। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपकी हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी रहेगी। पेरेंट्स की हेल्थ केयर भी आपकी इम्प्रूवमेंट में दिख रही है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होंगे उस दौरान। वाटर को आप ज़्यादा इंटेक करिए, यानी पानी को आप ज़्यादा रखें। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो हाई प्रीस्टेस स्वयं आ चुके हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए क्या होगी। इस हफ्ते में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे वो स्पिरिचुअल लेवल पर भी होंगे। आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस हफ्ते में आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करने वाले हैं ओवर एनीथिंग, तो ये काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। अब मैं बता देती हूँ आपके लिए कौन सा लकी नंबर, एंजल नंबर और लकी कलर रहेगा। तो इस हफ्ते का अगर लकी कलर की मैं बात करूँ, लकी कलर आपके लिए आता है ग्रीन। लकी नंबर की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 2 फॉर यू, क्योंकि 2 कई बार रिपीट हुआ एंड हाई प्रीस्टेस स्वयं वो नंबर दे रही है, तो ये बेस्ट नंबर है आपके लिए। एंजल नंबर यहाँ पर बन रहा है आपके लिए 1212।
ये एंजल नंबर जब आपको दिखाई दे, दिस एंजल नंबर ऑफ योर सोलमेट कनेक्शन और समबडी जो कि आपके अराउंड है या जिसकी एनर्जी आपके आसपास है। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि आपको कंसंट्रेशन एंड फोकस के बारे में भी बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये एनर्जी आपकी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पर जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन को, एक करेक्ट एनर्जी को। जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोलमेट कनेक्शन को या फिर एनर्जी कैप्चरिंग को। तो ये दोनों नंबर जब आपको नजर आए 1 2 1 2 साथ में नजर आए तो आप ये समझिएगा कि आपकी एनर्जी स्ट्रीमलाइन होकर चल रही है एंड नाउ यू आर अट्रैक्टिंग योर परफेक्ट पार्टनर टुवर्ड्स योर सेल्फ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है या फिर कुंभ है तो चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम इन्वाइट करेंगे गॉडेस को। सो गॉडेस यहाँ पर बताएंगी आपका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है, मेजर थीम क्या रहेगी। ओके, सरस्वती माँ आ चुकी है। दी आर्ट्स, क्रिएटिविटी से भरा रहेगा ये वीक आपके लिए। सरस्वती माँ की कृपा आपके ऊपर रहेगी। इस हफ्ते में अगर कोई बड़ा कार्य शुरू करना है तो कर दीजिए, क्योंकि इस हफ्ते में आपको जो कार्य आप शुरू करेंगे ना उस हफ्ते में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो कार्य इस हफ्ते से शुरू किया जाएगा, अगर आपको कोई नया कार्य शुरू करना है तो इस हफ्ते से कर दीजिए। सरस्वती माँ यहाँ पर मौजूद है, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। यस, नाउ वी हैव वाइट तारा माँ विथ सेंसिटिविटी। ओके, सो 2 ब्यूटीफुल माँ यहाँ पर मौजूद हैं। 2 यहाँ पर गॉडेस आई हैं और दोनों ही गॉडेस बहुत खूबसूरत हैं। इस हफ्ते में ग्रुप नंबर 3 आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। यस, सेल्फ केयर का वीक है ये। आप अपने ऊपर बहुत फोकस करने वाले हो, अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं और आप यहाँ पर अपनी आउटर सेल्फ पर बहुत ध्यान देने वाले हैं। यानी आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, इस पर आप बहुत ध्यान देंगे। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, जब आप अच्छा दिखते हैं तो आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी आ जाती है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने ऊपर इतना अच्छे तरीके से वर्क करने वाले, अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश करेंगे कि इस हफ्ते में आपकी सेल्फ केयर आपका सिनोनिम बन जाएगी। यस, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव। अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। यस, तो आपको ऐसे किसी भी बात से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है जो लोग थोड़ा रूडली बात करते हैं। इस हफ्ते में सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज़ रहेगी, जैसा कि तारा माँ आपसे बताना चाहती हैं, और इस हफ्ते में आप रिसेप्टर रहोगे। इस बात को आप समझिएगा। वैसे मैं लास्ट में बताती कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बट अभी मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। इस हफ्ते में आपकी बॉडी और आपके इमोशंस, आपका माइंड, आपकी हार्ट और आपका सोल, ये सब कुछ एज अ रिसेप्टर काम करेंगे। यानी आपके आसपास जितनी भी एनर्जीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव रहोगे उन चीज़ों को लेकर के। इसका मतलब क्या है कि आपको वाइब्स बहुत जल्दी फील होना शुरू हो जाएंगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी कि ये चीज़ सही है और ये नहीं सही है। इसे हम सिर्फ इंटुएशन नहीं कह सकते। इंटुएशन जब होती है वो तो सबके पास होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं वाइब्रेशंस के प्रति तो ये अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए बुरा भी होता है। स्पेशली उनके लिए जो इम्पैथ्स होते हैं, इम्पैथ जो होते हैं उनके लिए अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो गई, ऐसे केस में उनको खुद को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी दूसरे की तकलीफ़ को देख करके कि वो खुद ही बीमार पड़ जाएंगे। आपके केस में आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है ग्रुप नंबर 3, विच इज़ टेलिंग मी दैट आप अपनी इम्पैथ जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और इस समय अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास की वाइब्स को बहुत ज़्यादा कैप्चर करोगे। आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको उसके बिना बोले ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव रहोगे इस हफ्ते में। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम इस चीज़ को देखें तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भी बहुत रिसेप्टिव रहोगे। यू विल बी अट्रैक्टिंग ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ टुवर्ड्स यू। अच्छी चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हार्श लोगों के साथ या हार्श कम्युनिकेशन आपको नहीं करनी है। ओके, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए आने वाले वीक में। अब मैं यहाँ पर एरिया वाइज देखूँगी। तो सबसे पहले ओके, वी आर गेटिंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू। बेस्ट वीक फॉर माई ग्रुप नंबर 3।
Ace of Cups, Two of Swords. ओके, नाउ वी हैव द जजमेंट। दो मेजर आर्काना एक साथ और वीकली रीडिंग में अगर ये आ रहा है, इसका मतलब है कि इस रीडिंग का इम्पैक्ट लंबा जाएगा, बड़ा जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, वी आर गेटिंग 2 कार्ड ऑफ एस। नाउ वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपका स्टकनेस ख़त्म होने वाला है। आप जिस परिस्थितियों में आपने अपने जीवन के पुराने निर्णय किए हैं, उन निर्णयों को अंडू किया जाएगा, अनवाइंड किया जाएगा, उन्हें वापस से ठीक किया जाएगा। यानी कभी कुछ हमसे ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं थे और हमने गलती में वो निर्णय करे हैं, हमने अननोविंगली वो डिसीजंस बनाए थे। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि वो सारे निर्णय अंडू हो रहे हैं। कभी ऐसा होता नहीं है जल्दी कि रिवर्स हो जाए, लेकिन आपके केस में मैं देख रही हूँ कि फाइनली थिंग्स आर गोइंग टू गेट रिवर्स्ड। चीज़ें अब रिवर्स होने वाली हैं। अब ये कैसे होंगी? आपने जो निर्णय लिया अननोविंगली लिया, लेकिन आपको ये समझ में आया कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी, ये मैंने अपने साथ गलत कर लिया। इट कुड बी अ रॉन्ग रिलेशनशिप, इट कुड बी अ रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप, इट कुड बी रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, एनीथिंग, या फिर एक रॉन्ग जॉब या रॉन्ग करियर ऑप्शन। जब आपको ये रियलाइज़ हुआ तब तक थोड़ा सा लेट हो गया और समय निकल गया। अब उस मोमेंट में आप क्या कर सकते थे? जो आपको ठीक लगा वो आपने किया। बट जिन व्यक्तियों ने आपके साथ रॉन्ग किया, गलत किया, या जिस परिस्थितियों ने आपके साथ गलत किया, नाउ थिंग्स आर गोइंग बैक टू देम बिकॉज आई एम सीइंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उनको किसी तरीके की यहाँ पनाह नहीं मिल रही है, उन्हें कोई फॉरगिवनेस नहीं मिल रही है, माफ़ी नहीं मिल रही है। वैसे हमेशा ये बोला जाता है कि माफ़ करिए, किसी ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो माफ़ कर दीजिए। बट आपकी रीडिंग में आज मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 3 की माफ़ी की कोई गुंजाइश यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही है। आप लोग माफ़ नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पर रिलेशनशिप से ही स्टार्ट कर रही हूँ। रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि जिसने आपका दिल दुखाया है, आप किसी मूड में नहीं हो कि आप उन्हें माफ़ करो, और ये चीज़ कंटिन्यू चलने वाली है नेक्स्ट वीक में भी। यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव देम इफ़ दे हैव हर्ट यू एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर कर्मा। आप उस कर्म का वेट करो जब उन्हें उसका परिणाम मिलेगा। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि वो परिणाम इसी हफ्ते में बन रहा है, वो रिजल्ट इस हफ्ते में बन रहा है। आपको कुछ सुनने को मिलेगा, आपको कुछ जानने को मिलेगा कि वो चीज़ या उस पर्सन के साथ क्या हुआ। ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। नाउ ऑन द अदर हैंड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में ला रहा है, विच इज़ टेलिंग मी इक्वली इमोशनल एंड पैशनेट कनेक्शन इज़ अपीयरिंग। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है खुद में भी, जैसे कि आप हो स्वयं में। सेंसिटिव होने के साथ साथ ये पर्सन इमोशनली मैच्योर भी है और साथ में बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, प्यार को लेकर के रोमांटिक भी है। तो लव कनेक्शन यहाँ पर ट्रू लव कनेक्शन डेवलप होगा। इस चीज़ की स्टकनेस से निकलते ही ट्रू लव कनेक्शन की रीअपियरेंस यहाँ पर हो रही है, और यह अपीयरेंस आपको डेस्टिनी की तरफ से मिल रही है। देयर आर हाई 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 पॉसिबिलिटीज़ कि आपको इस हफ्ते में आपके डेस्टिन पार्टनर से मुलाकात हो। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गॉड अन्यूबिस है, जो कि एक इजिप्शियन गॉड है जिन्हें हम मृत्यु का देवता या जन्मों का देवता भी कहते हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ को जानते हैं, आपकी पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं। तो अब कर्म के द्वारा या मैं कहूँ भाग्य के द्वारा जो व्यक्ति आपके जीवन में आना है वो आएगा। कर्म वाला व्यक्ति यहाँ से जा रहा है। जजमेंट यहाँ पर आ रही है। आप बिल्कुल शांति से बैठिए। दैट इज़ वाई यहाँ पर सेंसिटिविटी एंड वाइट तारा मार्क क्रिएट हुए थे, क्योंकि इन्होंने आपको बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस दी है कि इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव रहोगे। आप एंजल्स को लेकर के, आप साइंस को लेकर के, सिंबल्स को लेकर के इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव रहने वाले हो ग्रुप नंबर 3, और आप बहुत ज़्यादा कैच करोगे चीज़ों को। यू विल बी कैचिंग द वाइब्स एंड ऑल द एनर्जीज अराउंड यू, एंड दैट इज़ वाई आपके अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास होने वाला है जो लोग जल्दी कर नहीं पाते हैं, विच इज़ अ साइकिक सेंसिटिविटी। यानी कि आप बिना किसी के बताए समझ जाओगे उस व्यक्ति के मन में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। ये चीज़, ये एक तरीके की मैं कहूँ स्किल है जो लोग सीखते भी हैं फिर भी आना मुश्किल होता है, बट आपके केस में यू इनहेरिटेड, आपके पास हमेशा से था। इस हफ्ते में बस आपको ज्ञात होगा कि वाकई में मेरे पास है। तो हमारे पास कभी कभी ऐसे टैलेंट होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, सो वो आपको पता चलेगा इस हफ्ते में। जजमेंट बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपके पक्ष में निर्णय होगा। अगर कोई लॉसूट का मामला है तो भी इस हफ्ते में जजमेंट आ रही है। जजमेंट आपके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादातर बन रहे हैं।
अच्छा, ये जो आपके लिए एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट हो रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, तो ये एक ऐसी परिस्थिति बना रहा है जो कि इस रीडिंग को एक्सटेंड कर दे रहा है फॉर 1 मंथ। तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जब से आप रीडिंग दे रहे हैं उनमें आप 30 डेज़ और जोड़ लीजिए। नेक्स्ट 30 डेज़ में यहाँ पर एक पार्टनर की अपीयरेंस है और ये पार्टनर आपके लिए सही है, ये पर्सन आपके लिए सही है। अगर आप अपने करंट पार्टनर के साथ ही सही रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति मेरे साथ नहीं बन रही, ये मैसेजेस मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि आप लोगों का साथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है, लेकिन साथ में रीअपियरेंस ऑफ द स्पार्क, यानी कि वापस से आप दोनों के बीच में वही प्यार लौट कर आएगा जो कि एक टाइम पर हुआ करता था। क्योंकि होता क्या है, 2-3 साल के बाद वो रिलेशनशिप में फिर कितनी बात कर लो, क्या बात कर लो, कितने हालचाल पूछ लो और कितनी बार चीज़ों को रोमांटिकली बताओ, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें वापस से थोड़ी रोमांटिक होती हुई दिख रही हैं। आप लोग वापस से क्लोज आते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को और ज़्यादा प्यार और सम्मान देते हुए दिख रहे हो। सो ये एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो करियर में मैं आपको बोलूँगी कि कोई बड़ा डिसीजन इस हफ्ते में आप ना बनाइए। करियर से जुड़ा हुआ अगर कोई करियर का निर्णय आप करना चाहते हैं या फिर कोई ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में आप ना करें। इस हफ्ते में ज़रूरी ये रहेगा कि आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो करें, करियर ऑप्शन स्विचिंग ना करें। अगर आपको जॉब स्विच करनी है तो नेक्स्ट वीक कर लेना, इस हफ्ते में मत करिए। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना है, यानी कि अभी आप ज़ीरो से उस काम को शुरू करने जा रहे हैं, इट कुड बी क्रिएटिंग अ कंटेंट, इट कुड बी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसको आप शुरू कर सकते हैं इस हफ्ते से, वो आपके लिए बढ़िया है। आपको बस ध्यान ये देना है कि आपको वो नहीं करना है इस हफ्ते में जिसमें कि आप स्विचिंग कर रहे हो, जॉब स्विचिंग कर रहे हो, वो आपको नहीं करनी है। फाइनेंसेस के मामले में ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है कि आपके लाइफ में फाइनेंसेस आएंगे, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, फाइनेंसेस बढ़िया रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको इमोशनली यहाँ पर, मतलब आपको इमोशनल करके कोई आपसे पैसे ऐंठ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे आपके पैसे ना निकलवा ले। थोड़ा सा स्मार्ट भी रहिए, लॉजिकल भी रहिए, इस हफ्ते में ज़रूरी है क्योंकि आप इमोशनली बहुत जल्दी हेल्प कर देते हो लोगों की, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाहते हैं तो इस हफ्ते में आप उन्हें अच्छे से बाय कर पाएंगे एंड आप वो चीज़ें खरीद पाओगे जो एक्चुअली में उन्हें आवश्यकता है, तो हफ्ता काफ़ी बढ़िया रहेगा। कुछ गिफ्ट्स आपको भी मिल सकते हैं, स्पेशली आपको कोई इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट में मिल सकता है या फिर आपको कोई मेकअप का सामान गिफ्ट में मिल सकता है। सो समथिंग लाइक दैट आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है। कुछ लोग आपको क्रिस्टल गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप इस वीक में अपने लिए कोई एक अच्छा क्रिस्टल या स्टोन बाय कर सकते हैं ना। अगर आप बाय करना ही चाहते हैं तो आपको बाय करना चाहिए यहाँ पर सेलेनाइट, आपको बाय करना चाहिए क्लियर क्वार्ट्ज, और अगर आप और भी ज़्यादा बाय करना चाहते हैं तो आपको बाय करना चाहिए रोज क्वार्ट्ज। ये तीनों ही नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटाते हैं, टॉक्सिसिटी को आपकी लाइफ से हटाते हैं, क्लैरिटी लेकर आते हैं और क्लेंजिंग करते हैं। तो मैं आपको सेलेनाइट मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ सेलेनाइट कैसा दिखता है। ये है सेलेनाइट, ये रॉ सेलेनाइट है। आप चाहें तो इसका टंबल स्टोन भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप ऐसा ही सेलेनाइट अपने पास रख सकते हैं। इसको लेकर के मेडिटेशन करना भी काफ़ी अच्छा होता है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारे पास, ये हमारा क्लियर क्वार्ट्ज है और ये हमारा रोज़ क्वार्ट्ज है। तो आप चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं, चाहे तो आप रोज़ क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ हेल्थ केयर को लेकर के। हेल्थ केयर में कोई पुराने डिजीज़ रीअपियर हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यू सिटिंग करनी है, यानी लगातार आप बैठे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको नी प्रॉब्लम होने की संभावना और बैक पेन होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। थोड़ा सा मूवमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके आगे अगर आप किचन में कंटिन्यू काम करते हैं और आपका ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है और आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़े बहुत कट लग सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस हफ्ते में कुछ भी कटलरी यूज़ करते वक्त कि आपके हाथ पैर में कोई नुकसान ना आए। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, बाकी सब चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है यहाँ पर, तो मैं बता देती हूँ इस हफ्ते के लिए आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते का रहने वाला है ऑरेंज, और लकी नंबर इस हफ्ते के लिए रहने वाला है आप लोगों के लिए, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 1 आपके लिए बहुत लकी, बहुत शुभ नंबर रहेगा। और इस हफ्ते का जो लकी एंजल नंबर आपके लिए रहेगा दैट इज़ 1010। 1010 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर विश फुलफिलमेंट, यानी कि किसी इच्छा की पूर्ति का नंबर, जब वो इच्छा पूरी होती है। क्योंकि 1 क्या बता रहा है, हमारी डिज़ायर, हमने यूनिवर्स में
सेंड करी। 0 क्या बता रहा है कि यूनिवर्स ने उस डिज़ायर को कंप्लीट किया। सो 1010 इज़ अ नंबर ऑफ योर विश कंप्लीशन। तो जब जब आपको ये नंबर दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि आपकी विश पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाली वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो आने वाले हफ्ते में गॉडेस आपके लिए क्या मैसेज ला रही हैं। लेट मी सी। अनकंडीशनल लव बाय मैरी मैग्डलीन। ओके, ये जो ग्रुप है, एक तो इतना इमोशनल ग्रुप है, ये हर एक बात पर, छोटी छोटी बातों में खुश भी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे दुखी भी हो जाता है। और इस हफ्ते में इस ग्रुप को बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, एंड हेवनली लव मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, आपको ऊपर वाले के प्यार का एहसास होगा कि आपसे कोई इंसान प्यार करे ना करे, कृष्ण आपसे कितना प्यार करते हैं, कोई प्यार करे ना करे, हनुमान आपको कितना चाहते हैं, कोई प्यार करे ना करे, आपके इष्ट आपको कितना प्यार करते हैं। आपको ये बात फील होगी इस हफ्ते में। आप देखिएगा, आप जिनको भी मानते हैं, आप देखेंगे कि उनकी प्रेजेंस आपके बिल्कुल करीब है, वो आपके साथ ही साथ चल रहे हैं। वाओ, बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव सेखमेत विद अस। यस, सो ये देखिए एंसेस्ट्रल प्रेजेंस। कुछ लोगों के लिए उनके इष्ट हैं, कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर्स हैं। उनकी एनर्जी आपके साथ चलने वाली है इस हफ्ते में। वो लगातार आपके साथ चलेंगे। आप जो भी कदम उठाएंगे उनके साथ उठाएंगे, आप जो भी डिसीजन बनाएंगे कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। सी, तो जो रिजल्ट होगा आपके फेवर में होगा, जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा। एंसेस्ट्रल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड स्पेशली ये एक फेमिनिन एंसेस्ट्रल प्रेजेंस है, यानी कि किसी महिला पूर्वज की उपस्थिति है, यिन एनर्जी की उपस्थिति है। यिन एनर्जी अपने आप में बहुत केयरिंग एनर्जी होती है, आपको पता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी से हम कहते हैं, क्रिएटिव एनर्जी होती है ये। लेकिन आपके केस में ये यिन की एनर्जी अपने साथ पावरफुल इंस्टिंक्ट्स लेकर आ रही है, जो कि आपको इस हफ्ते में फील होने वाले हैं। आपको खुद ब खुद आप मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे ये काम करना है, आप मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, आप मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे उसको जाकर ये सारी बात बतानी है। तो ये मोटिवेशन मुझे दिख रहा है इस हफ्ते में, और यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड, और आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं इतना मोटिवेटेड कैसे हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ। सो इसलिए इस हफ्ते का इंतज़ार करिए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। आई एम सीइंग द लव ऑल अराउंड यू। प्यार भरा हफ्ता ही रहने वाला है, एंड यू विल फाइनली फील द लव यू डिज़र्व। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार हमसे कौन करता है? परमात्मा। और वो परमात्मा की प्रेजेंस आपको फील होगी अपने आसपास, उनकी एनर्जी आपको महसूस होगी। यू विल फील देयर प्रेजेंस, यू विल फील देयर वाइब्रेशंस, यू विल फील हाउ मच दे लव यू। ग्रुप नंबर 4, आई विश मैं भी ग्रुप नंबर 4 होती तो मुझे भी ये फील हो जाता, बट एक्चुअली मुझे तो फील होता ही है। बट आप लोगों के केस में ग्रुप नंबर 4, दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट। ओके, रीडिंग में आगे बढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ सेक्शन वाइज क्या चीज़ें रहने वाली हैं। नाइन ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, अ मेजर आर्काना, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर कार्ड आ गया है लवर्स। दो यहाँ पर आपके लिए मेजर आर्काना अपीयर हुए हैं। नाउ दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू प्रोपेल इटसेल्फ टूवर्ड्स द होल मंथ। ओके, कि ये पूरी रीडिंग आपके लिए एक महीने के लिए गई, 30 दिनों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल हो गई आप लोगों के लिए। मेजर आर्काना एक आता तो भी ठीक था, बट दो आ गए हैं, तो ये रीडिंग इम्पैक्ट करेगी आपके आने वाले 4 वीक्स तक। 4 वीक्स का इसका टाइम पीरियड रहेगा, जो कि आपके जीवन पर प्रभाव डालता रहेगा। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स, और फिर मैं बताऊँगी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। वी हैव 9 of wands, interesting, 9 of cups with 9 of wands. I want one more card. Okay, so we have Queen of Pentacles. Okay, group number 4,
आपकी रीडिंग शुरू से ही इतनी प्यारी आ रही है एंड ऑल द कार्ड्स आर कमिंग आर वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट सी अनकंडीशनल लव हियर ऑल्सो। लवर्स के कार्ड के साथ प्यार प्यार प्यार। ओहो, इंतज़ार कर रहे थे अगर किसी से एक्सप्रेशन का, तो इस वीक में आ रहा है। यस, कोई आपको प्रपोज कर सकता है इस हफ्ते में, अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है, आपको बता सकता है कि उसके मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रहा है, कमिटमेंट यहाँ पर बन रहा है, हैंगिंग आउट बन रहा है। यहाँ पर आप डेट पे भी जा सकते हैं, बाहर घूमने भी जा सकते हैं। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी इस हफ्ते में आपकी। मैरिड लाइफ में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस हफ्ते में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो आप दोनों की खुद की प्राइवेट लाइफ है या इंटीमेट लाइफ है, वो भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। ग्रुप नंबर 4, आप दोनों बहुत करीब आओगे, बहुत क्लोज आओगे। फाइनली यू विल फील ईच अदर। और ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए बन रही है, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए बैलेंस भी बन रहा है। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों एक कंसेंसस पर पहुँच रहे हो, एक अग्रीमेंट पर पहुँच रहे हो। जैसे कि दो लोग हैं, दो पर्सनालिटीज़, दो लोग हैं, दो इंडिविजुअल, बट लेकिन जब वो साथ चलने का वादा करते हैं, जब वो साथ में आते हैं, किसी मैरिज में आते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कंसेंसस पर चलना पड़ता है। वहाँ पर उन्हें देखना पड़ता है कि मेरी भी बात रह जाए, सामने वाले की भी बात रह जाए। तो इस तरीके का एक बीच का रास्ता हमेशा निकालना पड़ता है, और आप लोग अब वो करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं ग्रुप नंबर 4। और इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। लेजर टाइम इज़ कमिंग फॉर यू, रिलैक्सेशन इज़ कमिंग फॉर यू। वाओ, बहुत अच्छा टाइम बीतने वाला है इस हफ्ते में। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कहीं प्लान बना सकते हैं, पिकनिक, पार्क, एनीवेयर। बट ये बहुत रिलैक्सेशन का टाइम है। कहीं पर हॉलीडे हो सकता है इस वीक में, घूमने के लिए आप प्लान बनाएं कि कहीं दूर जा कर के सेलिब्रेशन करनी है, तो वैसी चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है। नाउ, कुछ लोगों को उनके लाइफ पार्टनर या उनके लवर या बिलवड किसी पार्टी या फंक्शन में मिल सकते हैं। हो सकता है कोई इवेंट हो, आने वाला हो, पार्टी या फंक्शन हो, कोई मैरिज हो, और आप वहाँ जाएं और वहीं पर आपको आपका प्यार मिल जाए। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ कार्ड्स की बन रही हैं, ये मैं आपको बताना चाहती थी। अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर बहुत बढ़िया रहेगा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्रिएट हुआ है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बताता है कि कई बार हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, जब हम उनसे घबरा जाते हैं तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स को ओवरकम किया है, जिसका रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। यस, यू विल बी सक्सीडेड। आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड फेम बन रहा है। आपको किसी तरीके का अवार्ड मिल सकता है, आपको किसी तरीके की नई उपाधि मिल सकती है, रिकॉग्निशन बन सकती है, प्रमोशन आ सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, या तारीफ तो होएगी ही। इस ग्रुप की तारीफ तो होने वाली है वर्क लाइफ को लेकर के। सो यस, यहाँ पर आप बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हो। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, एंड देन जस्टिस के कार्ड पर आपको स्केल दिख रही है। तो ये एक सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो इसमें। ये जर्नी आपकी बढ़िया है। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बनेंगी इस हफ्ते में। 2 जॉब ऑफर आपके लिए आ सकती है। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि इस हफ्ते में आपकी जॉब से जुड़ा हुआ कोई चॉइस आप कर सकते हो, कोई चुनाव आप कर सकते हैं। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं, यानी मल्टीपल लोग आपको हायर करना चाहेंगे, वो आपको ऑफर्स देंगे और आप वहाँ पर चूज़ करोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो करियर के मामले में ये वीक बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते में ज़्यादा पैसे आप खर्च करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप अपनी सेल्फ केयर करते हुए भी दिख रहे हैं और अपने लिए शॉपिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप खरीदोगे जो थोड़ी अतरंगी होती हैं, जो यूजुअली हम नहीं खरीदते, बट फिर भी आप सोचोगे चलो एक बार ख़रीद के देखते हैं कैसा लगता है, या कैसा इसमें क्या एडवेंचर है। तो कुछ अजीब सी अलग सी चीज़ें आप खरीद सकते हो सकता है कुछ लोग कुछ एंटीक चीज़ें भी खरीद सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग कुछ खरीदने वाले ज़रूर हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पर लगता है पर्टिकुलरली ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आप लोग टेपेस्ट्री खरीद सकते हैं। टेपेस्ट्री एक आप समझ सकते हैं, मैं इसे आपको कैसे बताऊं, जब सर्च करेगा आपको पता चलेगा। टेपेस्ट्री एक तरीके का क्रिएटिव आर्ट होता है, जिसमें एक कपड़ा होता है या एक कैनवस होता है, और उस कैनवस पर पूरी की पूरी पेंटिंग होती है। वो एक ओल्ड ट्रेडिशन होता है, बहुत पुराने समय में उसको यूज़ किया जाता था। अब प्रिंटेड आती है वो, या डिजिटल प्रिंटेड होने लगी है वो। पहले उसको हाथ से किया जाता था, और वो पेंटिंग टाइप की होती है, यानी कि इतनी बड़ी पेंटिंग जो कि आप एक पूरी वॉल पे लगा सकते हैं, या फिर एटलीस्ट काफ़ी बड़ी पेंटिंग लाइक मिरर के बराबर पेंटिंग, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आप टेपेस्ट्री बाय कर सकते हैं इस वीक में। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा परचेज करोगे जो कि आप वॉल पर लगाना चाहो या अपने सामने लगाना चाहो। इट कुड बी अ पेंटिंग, कुड बी अ टेपेस्ट्री, इट कुड बी अ चार्ट और समथिंग। तो कुछ तो आप यहाँ पर ऐसा बाय करोगे जो आप अपने सामने वॉल पर लगाओगे। अगर आप यहाँ पर ड्रीम कैचर भी बाय करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है।
फाइनेंसेस आपके बैलेंस में रहेंगे, एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ेगा इस हफ्ते में। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के। सो हेल्थ केयर तो फुल ऑन बढ़िया चल रही है, हेल्थ केयर को लेकर के कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखती है। मदर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आइए इस हफ्ते में, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उन्हें कुछ दीजिए, वो भी डिज़र्व करती हैं सेलिब्रेशन को। सो यस, उन्हें कुछ गिफ्ट ज़रूर करिए, चाहे कोई मेकअप का सामान कर दीजिए, चाहे कोई ड्रेस कर दीजिए, चाहे कोई ज्वेलरी कर दीजिए। माँ के लिए कोई उपहार ज़रूर खरीदें, आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की। तो फोकस आपका ज़्यादातर रहने वाला है बाहरी दुनिया की तरफ, स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस थोड़ा कम रहेगा। हाँ, आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स ज़रूर बाय कर सकते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली जो आपकी कनेक्शन रहेंगे, जो फीलिंग रहेगी, वो यहाँ पर बन रही है, जो कि मैंने इनिशियली आपको बताया कि आपको प्रेजेंस फील होगी। तो वो प्रेजेंस की फीलिंग की वजह से ही यू विल बी कम्प्लीटली स्पिरिचुअली अलाइंड। तो आप अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअली कोई मेडिटेशन करना है या फिर मुझे कोई और चीज़ करनी है, वो आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। फॉर दी नेक्स्ट 7 days आप कंटिन्यूसली इसी फेज़ में रहने वाले हो कि वो जो एनर्जीज़ हैं, चाहे वो आपके सिस्टर हो, चाहे आपके इष्ट हो, वो आपके आसपास हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पर फाइनली बता देती हूँ कि आपके लिए लकी नंबर, लकी एंजल नंबर और लकी कलर क्या रहेगा। उस हफ्ते का लकी कलर आपके लिए है पिंक। आपके लिए जो लकी एंजल नंबर बन रहा है दैट इज़ 999। 999 इज़ अ नंबर ऑफ रिकग्निशन, इज़ अ नंबर ऑफ फेम, इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड इज़ अ नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये नंबर जब जब आपको दिखाई दे, आप समझिएगा कि आपके बारे में कहीं बात हो रही है और आपकी तारीफ हो रही है। सो ये आपको एक स्माइल देगा। ये नंबर जब जब आपको दिखाई दे, तब आप ये भी समझिएगा कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो, आपने सही चुनाव किया है। आपके लिए जो लकी नंबर रहेगा वो नंबर है आपके लिए 8। 8 नंबर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, काफ़ी स्ट्रेंथ देगा, इनर पीस क्रिएट करेगा और स्टेबिलिटी देगा। तो ये नंबर आपको दिखाई देगा, या आप कभी कुछ खरीदना चाहते हैं तो नंबर 8 अगर उसमें है तो बहुत अच्छा है। नंबर 8 से जुड़ा हुआ कोई प्राइज़ है तो भी बहुत अच्छा है। तो 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इस हफ्ते में आपको ये नंबर नज़र आ सकता है। 8 नंबर अगर आपको नज़र आता है तो ये कह रहा है कि स्टेबिलिटी इज़ वे अहेड ऑफ यू एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। यानी जो स्टेबिलिटी है वो आपसे थोड़ा सा आगे चल रही है, लेकिन आप उसे जल्दी ही प्राप्त कर लोगे। और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जब आएगी तो बहुत अच्छी वाली आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्रिएट हो रही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीक फॉर ग्रुप नंबर 4। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।